हेलो, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। आप सभी का देव सर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। आई होप यू आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो इसी के साथ में क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लास्ट जो प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था, हमने माउथ, टीथ, टंग। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो किसका सिक्रेशन करता है? तो सलाइवा का करता है। किसका करता है? सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और ये कैसा होता है? फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड। ये यहाँ पर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में जो फूड पार्टिकल होते हैं फर्स्ट डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन कौन सा होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट डाइजेशन होता है फूड का। देन कौन से वाले किस चीज का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। बात समझ में आ रही? ये जो प्रेजेंट होता है तो ये एक्सोक्राइन नेचर है ना। ये जो ग्लैंड होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? इसके पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है, क्या पीएच जो प्रेजेंट होता है वो होता है 6.4। ठीक है। जो इसका जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? स्लाइडली स्लाइडली एसिडिक होगा। कैसा होता है? स्लाइडली एसिडिक होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कितना पर डे सिक्रेशन करता है, मीन्स सलाइवा का जो फॉर्म होता है डेली रेगुलेट होता है वो कितना होता है? तो सिक्रेशन की बात करें, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, या आप बोल सकते हो अमाउंट। तो ये कितना करता है? तो 1000 से लेके 1500 ml पर डे करता है। कितना करता है? 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर के बीच में क्या करता है? ये क्या करेगा? सलाइवा सिक्रेशन करता है। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होते हैं? 3 टाइप के सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं इसमें 3 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? 3 टाइप्स आर present in pair of gland। ये जो ग्लैंड होती है तो ये 3 टाइप से या 3 पेयर में बोल सकते हैं हम, 3 पेयर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है? कितने? 3 पेयर में प्रेजेंट होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड में जो प्रेजेंट होती है वो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड या 3 टाइप्स ऑफ 3 पेयर ऑफ ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट आगे पढ़े। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ये फर्स्ट फूड पार्टिकल का डाइजेशन करता है। जो इसमें क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और इसका जो नेचर होता है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह होता है। इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। और इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? एसिडिक एसिड होता है। कैसा होता है? एसिडिक एसिड होता है। बात समझ में आ रही? ये सिक्रेशन जो पर डे जो सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो इसका जो अमाउंट होता है ये 1000 से लेके 1500, मीन्स कहने का मतलब है ml पर डे क्या करता है? सिक्रेट करता है। बात समझ में आ रही? जो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है इसमें जो सलाइवा
जो सिक्रेशन होता है, तो थ्री पेयर में इसमें क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी कौन से ग्लैंड होते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम, ठीक है। आगे देखेंगे कौन से तीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका पैराटॉइड। कौन सा होता है? पैराटॉइड पैराटॉइड ग्लैंड, ठीक है। बात समझ में आ रही? दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सबलिंगल। क्या बोलते हैं? सबलिंगल ग्लैंड। बात समझ में आ रही? जो थर्ड टाइप का होता है वो सब मैंडिबल होता है। सब मैंडिबल ग्लैंड होता है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे तीन टाइप में तीन टाइप में क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो होता है वो पैराटॉइड होते हैं, ये पेयर में होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बींग के अंदर दो प्रेजेंट होते हैं। एक सबलिंगल होता है, ये भी दो प्रेजेंट होते हैं। सब मैंडिबल होते हैं, ये भी दो प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही? और ये जो पैराटॉइड जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपका जो ईयर होता है, ईयर के नीचे जो ये प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्यूल। और ये वाला होता है पिन्ना, और ये हेलिक्स होता है, ठीक है, ये ट्रेगस होता है। तो जो लोब्यूल्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है कौन सा? पैराटॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो दोनों साइड, ईच राइट साइड एंड ईच लेफ्ट साइड है ना, दोनों साइड क्या होंगी, एक एक प्रेजेंट होती, तो पेयर में प्रेजेंट होती है। सबलिंगल जो होती है हमारी टंग होती है, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? सबलिंगल। तो दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। ऐसे सब मैंडिबल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होती है तो कौन सी होती है? स्कल के अंदर, तो ये होती है आपके मैंडिबल होती है। और जो मैंडिबल दोनों साइड में क्या होती है, यहाँ पर एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब मैंडिबल ग्लैंड। तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। बात समझ में आ रही? कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है, बात समझ में आ रही है? तो दो तो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये कौन सी हो गई? पैराटॉइड हो गई। दो यहाँ पर प्रेजेंट होती है टंग के पास में, कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? टंग के पास में। और दो कहाँ पर होती है? मैंडिबल के पास में। कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। बात समझ रहे हैं? ये हो गई, ठीक है। तो ये क्या करती है? सिक्रेट करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है। तो ये वाली कौन सी होती है? पैराटॉइड होती है, पैराटॉइड ग्लैंड। दोनों साइड है, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ये कौन सी होती है? सबलिंगल। कौन सी होती है? सबलिंगल। सब ठीक है जी। ये कौन सी होती है? सब मैंडिबल। बात समझ में आए? ऐसे प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट बात करें हम, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये तो आपका वो वाला पोर्शन, जहाँ वाला पोर्शन आ जाता है लास्ट वाला है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सॉरी है ना, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है। ये हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो पैराटॉइड में क्या होता है? डक्ट ऑफ स्टेनोसस।
क्या होता है, स्टेनोसर नहीं, डक्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लैंड के अंदर, तो ये ग्लैंड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं डक्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, डक्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, डक्ट, जो सलाइवा को सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें कौन सा वाला डक्ट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ क्या बोलेंगे हम उसे, स्टे स्टेंसन, स्टेसन, बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेन स्टेंसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ स्टेंसन बोलते हैं। नेक्स्ट जो सबलिंगल होता है, इसमें कौन सा होता है, तो सबलिंगल में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सबलिंगल ग्लैंड बोलते हैं इसको ना। ये भी पैराटाइड ग्लैंड हो गया, ये भी ग्लैंड होता है, बात समझ में आ रही। और ये कैसे होते हैं, पैर में प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, पैर में। और इनमें क्या होते हैं, डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैराटॉइड में कौन सा है, स्टेंसन प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ स्टेंसन प्रेजेंट है। ऐसे ही सबलिंगल में भी क्या होता है, ड्रिविनस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, डक्ट ऑफ ड्रिविनस, क्या प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ रिविनस प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वार्टोन प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ वार्टोन, क्या प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ वार्टोन्स प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रही है। कौन से मैंडिबल में क्या होता है, डक्ट ऑफ वार्टोन प्रेजेंट होता है। तो आप डायग्राम के थ्रू आप देखिए, है ना, ये जो ईयर वाला पोर्शन है, ईयर के ये जो लिब्यूल वाला, लिब्यूल के बिलो में है ना, और ये कहाँ पर है, टंग के बिलो, ये भी टंग के नीचे है, ये कहाँ पर है, मैंडिबल में प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रहा है। टंग के जो पोस्टेरियर पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है सबलिंगल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पैराटॉइड में अलग अलग डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबलिंगल में अलग डक्ट प्रेजेंट होता है, और सबमैंडिबल में भी क्या होता है, अलग डक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला जो पैराटॉइड था, ठीक है, बात समझ में आ रही, पैराटॉइड जो ग्लैंड होता है, ठीक है, ये कैसा है, सबसे लार्जेस्ट होता है, ये कैसा होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, कैसा होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, कैसा होता है, सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, बात समझ में आ रही। और ये कहाँ पर होता है, जस्ट बिलो द ईयर लोब, ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो सिचुएटेड की बात करें तो क्या बोलेंगे हम इसे, जस्ट बिहाइंड क्या बोलेंगे इसे, जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब, क्या बोलते हैं इसे, जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब, बात समझ में आ रही है। अब ये सलाइवा कितना सिक्रेशन करता है, तो ये सलाइवा सिक्रेट करता है तो 20% करता है, कितना करता है, 20% करता है, बात समझ में आ रही है। अब ये किस जगह पर प्रेजेंट होता है, तो इंटीरियर एंड, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इंटीरियर एंड इंफेरियर ईयर लोब, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये इंटीरियर एंड इंफेरियर ईयर लोब के पास में प्रेजेंट होता है। अब इसमें बात करें कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है, तो सामने आपको दिखाई दे रही होंगी, डक्ट ऑफ स्टेंसन, कौन सी होती है, डक्ट ऑफ
बात समझ में आ रही? कौन सी होती है? डक्ट ऑफ इंस्टेंसन होती है। तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? पहली चीज़ तो पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब। कहाँ पर होती है? जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब के पास होती है। ये इंटीरियर एंड इंफेरियर ईयर लोब के पास में होता है। कहाँ पर होता है? इंटीरियर और इंफेरियर जो ईयर लोब होते हैं उस जगह पर क्या होता है? पैराटॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इसमें कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है? तो डक्ट ऑफ स्टेनोसंस होती है। कौन सी होती है? डक्ट ऑफ स्टेनोसंस होती है। अब दूसरी बात करें हम, नेक्स्ट दूसरी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी है आपकी? सब लिंगुअल। कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। बात समझ में आ रही? कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। अब ये कैसे होती है? ये होती है तो 60 to 70% क्या करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। कितना करती है? 60 to 70% क्या करती है? सलाइवा का नहीं 5 to 10%। सॉरी, ये सब लिंगुअल जो होती है वो 5 to 10% क्या करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है बिलो द टंग। टंग के कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नीचे प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही? अब ये कहाँ, कौन सी डक्ट के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है? डक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको हम? रेविनस। क्या बोलते हैं? रिवीनस। कौन सी डक्ट होती है? तो डक्ट ऑफ रिवीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रिवीनस के द्वारा क्या होता है? सलाइवा का सिक्रेशन होता है। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर, यहाँ तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है उसके बारे में बात करें तो कौन सी होती है? सब मैंडिबल। कौन सी होती है? सब मैंडिबल क्या होती है? तो सब मैंडिबल की बात करूँ तो ये बिलो मैंडिबल बोन, जो मैंडिबल बोन होती है, मैंडिबल जो बोन होती है, ठीक है, उसके बिलो होती है। उसकी क्या होती है? बिलो होती है, मतलब उसके नीचे प्रेजेंट होती है। बिलो मीन्स नीचे होती है। अब इसके परसेंटेज की बात करें तो 60 to 70% ये क्या करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है? तो डक्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा भी है वार्टोन्स। कौन सी होती है? डक्ट ऑफ वार्टोन्स। कौन सी होती है? वार्टोन्स डक्ट इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। वार्टोन डक्ट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट आप बात करें तो इसमें फर्स्ट जो होता है सलाइवरी ग्लैंड में तो डाइजेशन का काम होता है। डाइजेशन ऑफ CHO, मतलब जो फर्स्ट फूड पार्टिकल जो डाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसमें क्या होता है? सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा का सिक्रेशन के साथ में इसमें कितने टाइप की वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है? तो 3 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है? और 3 टाइप के ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट अब इंजाइम पे आते हैं। इंजाइम्स तो सलाइवरी
अमाइलेज होता है, या तो उससे क्या बोलते हैं अल्फा अमाइलेज बोलते हैं, या टाइलिन। ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं, जो सलाइवा अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, वो या तो टाइलिन जो होता है, टाइलिन जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या होता है, कुक्ड कुक्ड फूड है ना, मतलब आपने क्या किया, उसे बनाया, ठीक है, ये कुक्ड बोल सकते हैं स्टार्च, ठीक है, जो भी चीज़ आपने बनाई, ठीक है, जिसमें स्टार्च हो, ये क्या करेंगे आगे जाके, ये क्या करेंगे, इसमें एंजाइम आएगा, एंजाइम के हेल्प से। और कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम। कौन सा, टाइलिन जो एंजाइम है उसमें क्या करेगा, माल्टोज का काम करेंगे। क्या करेगा, माल्टोज का काम करता है। किसका काम करता है, माल्टोज का। बात समझ में आ रही है। फिर आगे जाके क्या होगा, जो डाइजेशन ऑफ जो फूड है आपका, है ना, जो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, स्टार्च फ्रॉम ऑफ माउथ, माउथ के अंदर जब आप फूड लेते हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, तो ये हमने माउथ के अंदर कुक्ड स्टार्च लिए जिसको हम बोलते हैं फूड, ठीक है। ये माउथ के अंदर क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है, स्टार्च फ्रॉम माउथ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर क्या होता है, फूड के अंदर जो फूड आपने लिए उसमें क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स होता है। क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है, और ये क्या बना लेता है, बोलस बनाता है, बोलस फॉर्म करता है। क्या करता है, ये बोलस फॉर्म करता है, और क्या करेगा, इनटू माउथ, ठीक है, इनटू माउथ। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करता है, इनटू माउथ का काम करता है। तो यहाँ समझ में आया, जो फूड है वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है, वो बोलस फॉर्म बना लेता है, और ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपके माउथ के अंदर होता है। बात समझ में, जैसे बोलस बनाएगा तो माउथ से आगे की तरफ निकाला जाएगा। और ये कैसे डाइजेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये करता है जो भी आपने फूड पार्टिकल्स या फूड जो भी आपने लिया है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये माउथ में इंटर करते हैं। इसमें एक एंजाइम होता है, कहाँ पर होता है, सलाइवा के अंदर, ठीक है, सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, उससे टाइलिन या क्या बोलते हैं, माल्टेज बोलते हैं। ये माल्टोज जो होता है ये क्या करता है, फूड और सलाइवा को मिक्स कर देता है और बोलस फॉर्म करेंगे, और ये माउथ में ही क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप यू की समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम ड्रोलिंग, है ना, दो टर्म दिया है इसके अंदर क्या है, दो टर्म है, टर्मिनोलॉजी होती है। तो एक होती है ड्रूलिंग, पहली कौन सी है, ड्रूलिंग, ठीक है, और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं वाटर ब्रश। क्या बोलते हैं उसको, वाटर ब्रश, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर ब्रश। ये ड्रूलिंग क्या होता है, ड्रूलिंग होता है सलाइवा जो होती है वो क्या होती है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, माउथ सिक्रेशन कम, ठीक है, मतलब जो सलाइवा होती है बहुत अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, सिक्रेशन होती है, निकलती है, देन क्या होती है, थ्रू द
माउथ, आउट आउट थ्रू द माउथ, मतलब ये माउथ से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, माउथ से बाहर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, सलाइवा एक्सेसिव अमाउंट, सलाइवा एक्सेसिव अमाउंट, सलाइवा एक्सेसिव अमाउंट कम, सिक्रेशन कम आउट, सिक्रेशन कम आउट द माउथ, क्या बोलेंगे हम, कम आउट थ्रू द माउथ, कम आउट थ्रू द माउथ। ये होता है आपका ड्रूलिंग। एक होता है वाटर ब्रश। वाटर ब्रश क्या होता है, इंटर ऑफ जीआई ट्रैक, क्या करता है, इंटर ऑफ जीआई ट्रैक इन सलाइवा, ठीक है, या मोर इनसाइड ऑफ जीआई ट्रैक, या आप क्या बोल सकते हो, मोर इनसाइड ऑफ जीआई ट्रैक। ये दोनों टर्मिनोलॉजी कुछ समझ आ रहा है इसमें, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ड्रूलिंग जो होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर माउथ में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मीन्स बहुत ज़्यादा होने लगता है, जो क्या होता है थ्रू, और क्या करते हैं हम उसे बाहर, आउट थ्रू द माउथ मीन्स माउथ से बाहर, जब हमारे माउथ के अंदर ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन होता है तो माउथ के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर ड्रॉप कर देते हैं, या आउट थ्रू द माउथ, मतलब माउथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम ड्रूलिंग। क्या वर्ड दिया है इसे, ड्रूलिंग। वाटर ब्रश जो होता है वो होता है इंटर द जीआई ट्रैक। जब भी आपके माउथ के अंदर सलाइवा ज़्यादा, जब भी आपके माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रेशन होता है तो वो कहाँ पर चला जाता है, तो वो हम सोलो कर लेते हैं कहाँ पर, जीआई ट्रैक के अंदर। बात समझ में आ रही, कहाँ पर चला जाता है, इंटर द जीआई ट्रैक या मोर इनसाइड ऑफ द जीआई ट्रैक, मतलब जीआई ट्रैक के आउटसाइडेड भी मीन्स और भी ऑर्गन के अंदर, जीआई के और भी ऑर्गन के पास में क्या हो जाएगा, पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है। इसमें कुछ रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सोलोविंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, सोलोविंग करने में हेल्प करते हैं। तो पहला होता है डीग्लूसन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, डीग्लूसन जो रिफ्लेक्स होता है उसे सोलोविंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, मतलब उसे सोलो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये दो टाइप से काम करता है। तो एक तो कंट्रोल्ड होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, मीन्स कहने का मतलब है कि ये कंट्रोल, बोथ आर कंट्रोल इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री रिफ्लेक्स। इसे किस नाम से जानते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मेन सेंटर होता है, जो सेंटर फाउंड होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होंगी, और आई होप यू, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टूड होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास को इन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच, क्लास इन।